दिल्ली में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर पर सियासत गरमाई, आप और बीजेपी आमने सामने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तस्वीरों को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें अब भी कार्यालय में है, बस उसकी जगह बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर रही है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फ़ोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है। और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। आप सबका धन्यवाद। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 7 की मौत। बिहार की राजधानी पटना में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहाँ ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा देर रात हुआ जब पटना के मसोड़ी थाना क्षेत्र के नूर बाजार के नजदीक ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटना उस समय हुई जब ऑटो रिक्शा रविवार रात करीब 9:30 बजे पुल के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। बताया जा रहा है ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां पुल से नीचे गिर गई। दिल्ली से महाकुंभ लाकर पत्नी की हत्या, 2 महीने पहले भी बनाई थी योजना। महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग पुण्य कमाने और पाप धोने आते हैं, वहीं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी अशोक ने इसे अपनी पत्नी की हत्या के लिए चुना। पत्नी मीनाक्षी को संगम स्नान कराने और मेले में घुमाने के बाद उसने प्रयागराज के जूसी में एक लॉज में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद अशोक ने परिवार को बताया कि उसकी पत्नी कुंभ मेले में खो गई है। वह अपने बेटों के साथ पत्नी को खोजने का नाटक करता रहा और मेले में खोया पाए शिविर में घोषणा भी करवाता रहा। लेकिन जब बड़े बेटे को झूसी में एक महिला की खबर की हत्या मिली तो उसने थाने में मां की फोटो दिखाई। इससे पुलिस को अहम सुराग मिला और अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।